चाहूंगा मैं आज बाइकाट करूं पूरा 23-24 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया और के क्रम फिर सरकार 23-24 का बजट जो लेकर आई है वो एक ऐतिहासिक बजट इस राजस्थान के इतिहास में है। इस बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखकर इस बजट को तैयार किया गया है और मैं समझता हूं कि राजस्थान के हर वर्ग को, चाहे किसान हो चाहे गरीब हो, सभी वर्गों को इस बजट का फायदा मिलेगा। इस बजट में जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं वो मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के लिए सबसे जरूरी अगर कोई योजना लाना है या बजट लाना है तो वो योजनाएं होगी, जिसमें चाहे सिलेंडर 500 रुपए का हो, चाहे मुफ्त की बिजली देना हो, चाहे चिरंजीवी योजना को 10 लाख से 25 लाख करना हो, चाहे ओपीएस में सभी कर्मचारियों को शामिल करना हो। इसके अलावा जो 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती इस बजट में लाई गई है, उन सभी से मैं समझता हूं कि इस राजस्थान में एक सामाजिक सुरक्षा का माहौल प्रत्येक वर्ग के लिए बनेगा। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में लाडनू को जो सौगात मिली है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चाहे दीनदारपुरा को उप तहसील बनाना हो, चाहे नीमबीचौदा में पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करना हो, लाडनू में स्टेडियम की घोषणा हो, और चाहे 24 किलोमीटर सांवराज से लेकर बल्दू गेनाना सड़क की घोषणा हो। मैं समझता हूं कि लाडनू के इतिहास में लाडनू के लिए एक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए इन घोषणाओं से बड़ा फायदा लाडनू वासियों को मिलेगा। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले बजट में से लेकर हर बजट में मैंने मांग की है कि एक मीठड़ी कस्बा जो लाडनू से 50 किलोमीटर दूर है और वहां के उस एरिया के जो निवासी हैं उनके लिए एक उप तहसील की मांग मैंने पहले बजट से की है। तो मैं चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी वापस रिवाइज भाषण पढ़े तो कम से कम इस मांग को वो ध्यान में रखें। इसके अलावा बड़ुआ को पुलिस थाना बनाने की मांग इससे पहले बजट से लेकर मैंने अब तक की है, जिससे क्योंकि 2 तहसीलों की जो गांव है, कहीं मोलासर थाना कहीं डीडवाना थाना, और वहां के निवासियों को एक न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था मिल पाए, इसके लिए उस थाने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा लाडनू में उप जिला से जिला अस्पताल घोषणा हो, चाहे चिकित्सा मंत्री जी यहां बैठे हैं, उसमें पीएचसी खारिया, ध्यावा, कसुम्बी, सूपका, गिडोदा, इन गांवों में पीएचसी की मांग मैंने पहले भी उठाई है और मैं चाहूंगा कि इन गांवों को चिकित्सा के तौर पर यह सौगातें मिले। सीएचसी के रूप में चाहे दयालपुरा हो, जसवंतगढ़ हो, बल्दू हो, रताऊ हो, ये बड़े गांव हैं सभापति महोदय, और इनमें चिकित्सा के लिए कम से कम सीएचसी पीएचसी से क्रमोन्नत होकर इन गांवों में खुले। इसके अलावा सभापति महोदय, जो जीएसएस की मांग मैंने बजट में उठाई थी, उनमें लोडसर, गेनाना, मणु ये गांव है जहां बिजली की व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं हो पा रही। इसकी वजह से इन गांवों में जीएसएस नए मांग मैंने की थी, इन गांवों की उन मांगों को पूरा किया जाए। इसके अलावा सभापति महोदय, मुख्य तौर पर जो पहले बजट में रिको की घोषणा लाडनू में हुई, उसका काम अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। वह जो ट्रॉमा सेंटर बजट में घोषणा हुई, स्टाफ लाडनू अस्पताल में लगा दिया गया है, लेकिन दूरी की वजह से जो कुछ परेशानी आ रही थी उसको पूरा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ट्रॉमा सेंटर का काम शुरू नहीं हुआ है। तो मैं चिकित्सा मंत्री जी से चाहूंगा कि कम से कम उस ट्रॉमा सेंटर का काम शुरू किया जाए। इसके अलावा सभापति महोदय, हम लोग जो मांगे पूरी की है, उसके अलावा जो परेशानियां आम जनता को आ रही है, अगर उन मुद्दों को इस सदन में नहीं उठाएंगे तो मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदारी जनता ने हम लोगों को देकर भेजी है वो पूरी तरह से हम निभाने में कामयाब नहीं होंगे। सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब रबी की फसल अभी चल रही थी उसमें बिजली की कटौती बार बार हुई और पूरे नागौर में किसानों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ा, और
वीसीआर की समस्या, सभापति महोदय, जिस तरह से किसानों को वीसीआर के नाम पर जो वहां के अधिकारी और दूसरे जिलों से जो टीमें जाती है वो परेशान कर रही है, उस समस्या से किसानों को राहत देने की कोशिश हम लोगों को करनी होगी। इसके अलावा सभापति महोदय, लाडनू में पानी की समस्या, क्योंकि सूखा सेक्टर है, पानी की समस्या एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसमें मैं जो पानी के नए नलकूप और हैंडपंप की मांग मैंने की है, मैं चाहूंगा कि उनकी मांग पूरी यह सदन करे। इसके अलावा पीएचडी का एक्शन ऑफिस जो मैंने लाडनू में मांगा है उसको दिया जाए, क्योंकि सभापति महोदय सूखा एरिया है और बड़े सेक्टर में एक डीडवाना से एक्शन ऑफिस की वजह से वहां समस्याओं का सामना हमारे जो निवासी हैं उनको करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि एक एक्शन ऑफिस की जरूरत पीएचडी की लाडनू में है। एक बार पुनः सभापति महोदय, जो बजट सरकार लेकर आई और जिस तरह से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और जिस तरह से एक राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा का माहौल आम जनता में बना है कि चाहे राम रूठे लेकिन राज कम से कम उन लोगों का ध्यान रखेगा, तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।